In this video, we are going to study about anesthesia. Anesthesia हमारा किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. थ्रू आउट देयर लाइफ मोस्ट पीपल बहुत सारे लोग हमारे एनेस्थीसिया हम मोस्टली सारे लोगों को ही देते हैं, या तो किसी के सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा हो या फिर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी हम एनेस्थीसिया देते हैं किसी भी पेशेंट को. इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारी आर्टिफिशियली इंड्यूस स्टेट होती है ऑफ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन अकरिंग विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब इसमें हम आर्टिफिशियली या पार्शली या फिर टोटल सेंसेशंस को हम लॉस कर देते हैं. इसमें हम कॉन्शियसनेस को मतलब कॉन्शियसनेस के साथ भी हम सेंसेशन को लॉस कर सकते हैं या फिर बिना इसको लॉस किए भी हम कर सकते हैं. अगर हम एनेस्थीसिया के सिलेक्शन को देखें कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एनेस्थीसिया पेशेंट को देना है, तो वो हमारा डिपेंड करता है एज और फिजिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट पे, टाइप एंड लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, पर्सनल प्रेफरेंस एंड जजमेंट ऑफ द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और प्रीवियस एनेस्थेटिक हिस्ट्री. क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा एनेस्थीसिया आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जनरल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया. जनरल में आता है हमारा इंट्रावीनस मसल रिलैक्सेंट्स और इनहेलेशन. रीजनल में आता है हमारा टॉपिकल, एपिड्यूरल, स्पाइनल, इन्फिल्ट्रेशन एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक. सबसे पहले हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो ये हम यूज करते हैं टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी. मेडिकेशन इज ईदर हम या तो इनहेलेशन के थ्रू देते हैं थ्रू ब्रीदिंग मास्क, या फिर हम ट्यूब या फिर इंट्रावेनस रूट के थ्रू भी जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं. ये हमारा बेस्ट होता है सूटेड फॉर सर्जरी ऑफ हेड नेक प्रोलॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर. इसकी हमारी 4 स्टेजेस होती है. स्टेज 1 को हम कहते हैं इंडक्शन. ये हमारा वो पीरियड होता है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. स्टेज 2 होती है हमारी एक्साइटमेंट स्टेज. ये हमारी फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है टू लॉस ऑफ आईलिड, मतलब आईलिड रिफ्लेक्स जब तक हमारे लॉस नहीं हो रहा है उसके बीच तक होती है हमारी एक्साइटमेंट स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, हमारा पेशेंट का रेस्पायरेशन और हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है. स्टेज 3 होती है हमारी सर्जिकल एनेस्थीसिया. इसमें हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाती है. स्टेज 4 होता है हमारा ओवरडोज. अगर हम बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया दे दें तो ये हमारा तब होता है जब हम एनेस्थेटिक मेडिसिन को बहुत ज्यादा ओवरडोज कर देंगे, विच विल रिजल्ट इन सिजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. नेक्स्ट हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रावीनस एनेस्थीसिया. ये हम एनेस्थीसिया इसमें एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनसली, मतलब वेन्स के थ्रू. इंट्रावीनस में हमारा क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाता है विद इन 30 सेकेंड्स. इसमें मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होती है हमारी थायोपेंटल सोडियम. इनहेलेशन एनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें हम मिक्सचर देते हैं वॉलेटाइल लिक्विड और वेपर्स का, और नाइट्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये वेपर्स हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू मास्क और एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया. मोस्ट कॉमन इनहेलेंट आता है हमारा इसमें हेलोथेन. नेक्स्ट है हमारा मसल रिलैक्सेंट. ये हम एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनसली और हम यूजुअली देते हैं पेशेंट को टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन. ये हमारा ब्लॉक कर देता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू मसल. कॉमन ड्रग होती है हमारी सक्सिनाइल कोलिन. नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया. ये हम यूज करते हैं फॉर लोकल इफेक्ट. दीज एजेंट्स ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन नर्व फाइबर्स विदाउट डिपोलराइजेशन ऑल द मेम्ब्रेन. समटाइम एपिनेफ्रिन इज एडेड फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट. इसमें हमारा सबसे पहला आता है टॉपिकल एनेस्थीसिया. ये हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं एरिया पर जहाँ पे हमें मतलब सेंसेशन को ब्लॉक करना है. ये हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, जेल और क्रीम. मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम कोकेन. ये हम यूज करते हैं माइनर प्रोसीजर में, जैसे कि माउथ में हो रहा है, जैसे हम कोई भी डेंटल प्रोसीजर होता है तो हम टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, या फिर बिफोर ब्रोंकोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डिसेंसिटाइज द ब्रोंकाई. नेक्स्ट है हमारा इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया. इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा ब्लॉक करता है सिर्फ पेरिफेरल नर्व्स को अराउंड द इंसिजन एरिया, और इसमें हमारा इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट सच एज लीडोकेन हम यूज करते हैं स्किन में. नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया. इसमें हम एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सब एरिकनॉइड स्पेस. लंबर लेवल पे हम एनेस्थीसिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन L4 एंड L5. नेक्स्ट है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. ये हमारा अचीव होता है बाय इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द एपिड्यूरल स्पेस. इसमें हम निडल इंसर्ट करते हैं थोरैसिक, लंबर और सेक्रल रीजन में. ये हमारा सेंसरी और मोटर फंक्शन को ब्लॉक कर देता है. कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, हेडेक, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और सीवियर नम्बनेस.